मित्रों नमस्कार। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दें। मेरा आज का विषय होगा कि भाग्यशाली या भाग्यवान जातक के क्या लक्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति की हथेली को देख करके उसमें उपलब्ध रेखाओं, ग्रहों, अंगुलियों और मणिबंध को देख करके इस बात का निर्णय लिया जा सकता है कि वह जातक भाग्यवान होगा या उसे जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर रचित इस सृष्टि में मनुष्य अति भाग्यवान, अति विचारशील, अति क्रियाशील, अति कल्पनाशील मानव है और कुछ भी बनाने, कुछ भी नष्ट करने का सामर्थ्य, कुछ भी क्रियाशील करने का सामर्थ्य उसमें है। करतल में ब्रह्म रचित रेखाएं देववाणी के रूप में उपलब्ध होती हैं, देवलिपि के रूप में उपलब्ध होती हैं। आइए हम देखते हैं कि भाग्यवान जातकों के हाथ में क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सुंदर भाग्य रेखा है, सुंदर धन रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा। हथेली में कहीं भी स्थान से कोई रेखा निकले और वह जाकर के शनि ग्रह में स्थापित हो जाए, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। नहीं शनि ग्रह में पहुँचे तो जहाँ तक जीवन के जिस आयु तक भाग्य रेखा होगी उस रेखा तक उसको अपने कर्मों का, अपने प्रारब्ध का फल मिलना ही मिलना है। लेकिन हाथ में धन रेखा होनी ही होनी चाहिए। दूसरी बात, हथेली में कम राहु रेखाओं का होना। जीवन रेखा या जीवन रेखा है और जीवन रेखा के अंदर से इस स्थान तक से बारीक बारीक रेखाएं निकलें और जीवन रेखा को काटती हुई जाती हैं, उनको राहु रेखाएं कहते हैं। यह रेखाएं ईश्वर करे हाथ में ना हो तो ही बहुत अच्छा है, कम है तो भी अच्छा है, परंतु ज़्यादा होना शुभ नहीं है। ये रेखाएं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं हैं तो यह प्रमाणित है कि उसका जीवन बहुत ही सरलतापूर्वक, सुलभतापूर्वक होगा। उसके जीवन में कम से कम संघर्ष होंगे। यदि आपके हाथ में ये राहु रेखाएं नहीं हैं, यह हिस्सा एकदम क्लीन है, साफ है, तो आप एक भाग्यवान जातक हैं। नेक्स्ट, ग्रहों पर शुभ साइन, ग्रहों पर शुभ साइन या खड़ी रेखा होना। ग्रह कहाँ होते हैं? हर अंगुली के नीचे ये जो मैंने सर्कल करा है, या बृहस्पति ग्रह है, या शनि ग्रह है, या सूर्य ग्रह है, या बुध ग्रह। इन 4 ग्रहों पर कम से कम अवश्य ही अवश्य खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। यह ग्रह गड्ढे वाले नहीं होने चाहिए। यानी आप हथेली को देखें तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 स्थान अंदर धंसे हुए नहीं होने चाहिए। उस तरह धंसे हुए जैसे समतल मिट्टी में, समतल भूमि में थोड़ी सी भी मिट्टी खुरच लो गड्ढा हो जाता है, उस भांति नहीं होनी चाहिए। इन ग्रहों पे यदि एक भी खड़ी रेखा है, बहुत मामूली बात, एक है बहुत शुभ, 2 या 3 है अत्यंत शुभ। एक खड़ी रेखा हो या एक खड़ी रेखा में द्विशाखी रेखा हो या कोई शुभ चिन्ह, त्रिभुज हो, वर्ग हो आदि शुभ चिन्ह हैं, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होता है। यदि किसी व्यक्ति के इन 4 ग्रहों पर खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसा जातक बहुत ही विशिष्ट भाग्यवान होगा। जीवन के हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। अपने करतल को देखिए, क्या आपके करतल में, आपकी हथेली में इन स्थानों पर खड़ी रेखाएं हैं? क्या ये गड्ढे युक्त तो नहीं है? यदि खड़ी रेखाएं हैं और गड्ढे युक्त नहीं हैं तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। नेक्स्ट, अंगुलियां सीधी व उन पर आड़ी लाइंस ना हो। ये उंगलियां हैं, उंगलियां एकदम सीधी हों, खंबे के समान सीधी, और उन पर इस तरह की आड़ी रेखाएं ना हों, तो यह समझिए कि आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण आपको ये सीधी उंगलियां और इन पर खड़ी रेखाएं नहीं मिली हैं। खड़ी रेखाएं जब उंगलियों पर आती हैं तो व्यक्ति से संघर्ष कराती हैं, जीवन के संबंधित क्षेत्रों में अवरोध एवं बाधा लाती हैं।
नेक्स्ट, प्रथम मणिबंध की पूरी लाइन यवाकार हो, ये प्रथम मणिबंध है। यदि यह मणिबंध यव के रूप में इस तरीके से लड़ियों के रूप में हो और कलाई के एक हिस्से से शुरू होकर के दूसरे हिस्से तक जाती है, तो आप निश्चित मान लीजिए कम से कम आपके जीवन के 32 वर्ष आपको बहुत ही शानदार ग्लोरियस मान सम्मान वाले मिलेंगे। नेक्स्ट, उत्तम राहु त्रिभुज, ये मैंने नीले से रख रखा है। यदि यह धन रेखा है, इस धन रेखा से निकलती हुई कोई शाखा हो और मस्तक रेखा पे रुक जाए और इस तरह जैसे मैंने नीले से ड्राइंग कर रखा है, यदि कोई त्रिभुज हो आपके हाथ में, एकदम पैक्ड त्रिभुज हो, बंद त्रिभुज हो, कहीं से खुला ना हो, तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास कैश एवं बैंक बैलेंस की प्रचुर मात्रा रहेगी। नेक्स्ट, जीवन रेखा से ऊपर उठती हुई शाखाएं, यह जीवन रेखा है जो मैंने अभी बताया था राहु रेखाओं से पहले, यह जीवन रेखाएं। यदि आपकी जीवन रेखाएं से इस तरह से ऊपर उठती हुई शाखाएं जा रही हैं, तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हों। आपके किसी भी ग्रह पर कोई खड़ी रेखा ना हो, कोई चिन्ह ना हो, कोई शुभ चिन्ह ना हो, धन रेखा भी कमज़ोर हो, राहु त्रिभुज भी नहीं हो, लेकिन अगर आपके करतल में जीवन रेखा से ऊपर उठती हुई शाखाएं हैं, ये जितनी भी ज़्यादा हैं, तो आप बहुत भाग्यवान हैं। इक्का दुक्का भी हैं तो भी आपको जीवन में इस विशिष्ट आयु पर धन से, मान सम्मान से, पद से, किसी प्रमोशन से, किसी भूमि के खरीद से या धन प्राप्ति से आपको जरूर आपको यह लाभ मिलेगा। एक चीज़ और, यदि किसी व्यक्ति के, किसी जातक के हाथ में अंगूठे के इस मध्य भाग में इस तरह का यव चिन्ह, सुंदर जौ का चिन्ह बना है, तो भी यह अपने आप में एक बहुत विशिष्ट लक्षण है, दुर्लभ लक्षण है। हर किसी के हाथ में यह यव नहीं होता है। यदि यह है तो वह व्यक्ति पवित्रतापूर्ण पेशे से अपनी रोजी रोटी कमाने वाला होगा। जीवन में उसको मान सम्मान, यश अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लघु वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दे।